डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ई क्लास में आपका स्वागत है। हमारी ये सेकंड क्लास है। आज हम सीई 201 का फर्स्ट चैप्टर उसके कुछ टॉपिक लेने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, है ना, द्रव्यों की यांत्रिक गुण। तो उसमें कुछ गुणधर्म दिए हुए हैं और उसके बाद हमने सरल प्रतिबल और विकृति को देखा था। तो सरल प्रतिबल और विकृति के बारे में अभी हम और जानते हैं। यहाँ से हम आगे इसको देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें सारे अंकित प्रश्न आएंगे, गणितीय सवाल आएंगे। कुछ थ्योरी है उसको समझने की। थ्योरी का रेशियो देखे तो हम 40% और 60% न्यूमेरिकल आते हैं। तो हमें इसलिए न्यूमेरिकल की अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा है वो उसका रिवीजन कर रहे हैं हम। प्रतिबल और विकृति में तो ये समझ लिया कि हमने जो विकृति है वो पदार्थों पर निर्भर करती है। रबड़ पे अगर हम बल लगाते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा खींच जाता है। वही माइल्ड स्टील या कॉपर पे लगाते हैं तो वो उतना लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। तो जो लंबाई में वृद्धि है वो विकृति है। तो विकृति कुछ जो पदार्थ है उनकी ज्यादा है, किसी की विकृति बहुत कम है। तो ये तो पता चल रहा है कि विकृति पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब दूसरा ये है कि प्रतिबल हमने देख लिया, बल बटावा क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस सेक्शन पे लगाया जा रहा है उसका एरिया करेंगे तो वो प्रतिबल आएगा। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। अब ये रिलेशन आ गया था जो हमने देखा है कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, ये हमने देखा। तो कांस्टेंट आ गया ई। अब बात यह है कि ई का मान कितना है। ई का मान है, ई का मान निकालने के लिए हुक के एक स्टूडेंट थे, उनके खुद, उन्होंने इस ई को प्रयोग करके निकाला जो आपने फिजिक्स में प्रयोग किया है, यंग का प्रत्यास्थता मापांक। तो यंग थे, उनका नाम है ये यंग। तो इसको यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं, यंग का मापांक। तो उन्होंने क्या किया, एक लंबे लंबे तार लिए, जैसे कॉपर के तार लिए, हम लैब में कॉपर के तार पे करते हैं, और ये यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है। प्रत्यास्थ गुणांक, प्रत्यास्थ और प्रत्यास्था, प्रत्यास्थ, तो प्रत्यास्थता ये वर्ड हो गया आपका गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक। तो ईजी क्या है, यंग्स इलास्टिक मॉड्यूलस, है ना। तो यंग का इलास्टिक मॉड्यूलस भी हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने किया क्या था, उन्होंने एक प्रयोग किया और उन्होंने दो तार लगाए होंगे और उस पर अलग अलग बल लगाते गए। तो तार, हमें पता है कि तार की लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसी वक्त उसकी डायमीटर या उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। रबड़, मोटा रबड़ खींचोगे तो वो पतला हो जाएगा। तो ये भी बात थी, उसमें विकृति देखी गई। तो उन्होंने अलग अलग बल लगाकर अलग अलग विकृति नापी, मेजर किया और उसमें ग्राफ बनाया और उसमें एक रिलेशन फाइंड आउट किया। तो वो जो रिलेशन है उससे जो जिस रिलेशन में प्रतिबल विकृति समानुपाती, जो समानुपात का जो अनुपात है उस अनुपात को यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। तो वो अलग अलग पदार्थों पे अलग अलग मान आया, तो उसको यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, वो अलग अलग पदार्थों का गुणांक हो गया। तो ये यंग ने निकाला था और वो हुक के नियम को ही उन्होंने काम में लेते हुए आगे बढ़ाया था। तो हमने अभी यहाँ तक हुक के नियम तक आ गए, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक हमें पता चल गया। तो हम कुछ वैल्यू देख लेते जो हमारे काम की है, ई से संबंधित। जो हम माइल्ड स्टील हम अगर यूज कर रहे हैं तो माइल्ड स्टील के लिए ई कैसा है, ये जो ई आया इसके अलग अलग मान है। अभी केवल हम देख रहे हैं, पहला लिखा हुआ आता है 200 MPa,
हमारे जिस फॉर्म में काम आएगा वो आएगा 2.1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। है किसका है, ऐसा लिख देते हैं एस, स्टील, माइल्ड स्टील का, इसलिए हमने यहाँ पे एस लिख दिया। ठीक है, ये वाला हमने यहाँ पे एस लिख दिया। अब इस तरह से अगर आपका पुरानी बुक है और कहीं कहीं पर, क्योंकि बुक्स हमें पढ़नी है तो हमें थोड़ा ध्यान रहे, पुरानी बुक्स में ऐसा भी दे रखा है 2.1 इंटू 10⁻6 किलोग्राम। ये जो केजीएस वाला सिस्टम है ये ऑब्सोलेट हो गया है, चला गया है, लेकिन फिर भी अभी कुछ बुक्स लिखी हुई है, तो हमें इसको चाहें तो याद रखना है, क्योंकि सवाल कभी आ जाए या बुक का हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। हाँ सुजीत, अभी करते हैं बात। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप माइक खोल के बात कर सकते हैं सुजीत। सुजीत कुछ पूछ रहे हो तो बात कीजिए। सुजीत, आवाज नहीं आ रही है, मैंने माइक ऑन किया है आपका। हाँ अब बोलिए। कुछ नहीं सर, साफ नहीं दिख रहा है। साफ नहीं दिख रहा है, आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही है। देखिए आप सभी लोग अपना ऐसा जगह का चयन करें जहां पर नेटवर्क ठीक हो थोड़ा, चाहे आप छत पर बैठ जाएं, चाहे घर की कोई जगह देखें। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं अब हम, नेक्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं। हो गया। तो अब हम देखते हैं, सूत्र है इसका, एक इंपॉर्टेंट सूत्र है और एक सिद्धांत है। क्या है वो, आपको ये तो हमेशा देखना ही पड़ेगा। हम जब भी बात करेंगे स्टैटिक्स की तो उस पर एक बल लग रहा है, एक सेक्शन है और उस पर एक बल लग रहा है, उसकी लंबाई में ये वृद्धि हो गई यहाँ से यहाँ तक, उसको हमने डेल्टा बोल दिया। ठीक है, और हमने ये कह दिया कि E बराबर प्रतिबल बटा विकृति। और आपको पता है प्रतिबल बराबर टोटल फोर्स अपॉन एरिया, और विकृति आप उसको डेल्टा एल कहो चाहे डेल्टा कहो, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, अब आप इसमें मान रख दीजिए। आप सब लोग ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। P अपॉन ई, P का मान क्या है, कैपिटल P अपॉन ए। हाँ एक बात और ध्यान रखिए, कैपिटल P जो है वो है बल, फोर्स, और स्मॉल p जो है वो है आपका प्रतिबल, वो प्रतिबल है। तो ये हो गया इस P का मान। अब E का मान रख रहे हैं तो E नीचे है तो डेल्टा नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा एल अपॉन एल है तो वो एल वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस डेल्टा के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो डेल्टा के लिए क्या फॉर्मूला आ गया, P एल और ए ई। तो इसको ऐसा रखना है आपको, डेल्टा का सूत्र ही रखना है। ये सूत्र किसका है, डेल्टा का है, तो डेल्टा को रखना है पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई।
और डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो mm में होगा। अगर आपने सेंटीमीटर लिया है तो सेंटीमीटर में लिया है में आएगा, मीटर में लिया है तो मीटर में आएगा। डेल्टा क्या है? लंबाई में वृद्धि है। तो अब आपको अभी ये हो गया, याद रखना है कि डेल्टा बराबर PL अपॉन AE, डेल्टा बराबर PL अपॉन AE, ये एक सूत्र आ गया है। और इस सूत्र में कुछ अभी हम थोड़ा इसको जनरलाइज करेंगे, तो जनरलाइज करने के बाद आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कर सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और भी बहुत सारी जगह पर ये सूत्र काम में आने वाला है। तो ओके, यहां तक हम इसको देखते हैं आगे। अब हमारे पास अगर कोई हम ये देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई ऐसा सेक्शन है जो सिमेट्रिक नहीं है और कंपोजिट सेक्शन है, ठीक है ना, जो एक छड़ सीधी थी वो सीधी छड़ नहीं है, और उसके अलग अलग जगह पर डायामीटर अलग अलग है। समझ रहे हैं आप? देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं ये बता रहा हूं कि कोई एक छड़ है, उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग सेक्शन है। जैसे आपका पेन है, तो देखो पेन में देखिए आप, ये जो जगह है यहाँ पर एक अलग सेक्शन है, यहाँ पर एक अलग सेक्शन है, मतलब इसका डायमीटर अलग है, यहाँ पर डायमीटर अलग है, और एक केप वाली जगह है, यहाँ पर एक अलग डायमीटर है, और थोड़ा केप में भी यहाँ पर अलग है। तो कोई एक ऐसी छड़, अब ऐसी छड़ पर मैं इस पेन पर ऐसे बल लगा रहा हूँ, इधर खींच रहा हूँ और इधर खींच रहा हूँ, इस तरफ और ऐसे ऐसे पकड़ के, तो इसके सेक्शन अलग अलग हुआ ना, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है ना। तो ये ऐसे अलग अलग सेक्शन की कोई एक छड़ है हमारे पास, हम ये मान रहे हैं। तो ये मैंने जो डायग्राम में बनाई है वो इस तरह की छड़ है, कोई सेक्शन है। अब इसमें तो यहां थे हम, ये ऐसी छड़ है, ठीक है, जो ब्लू कलर में जो बनाया है ये इसकी बात हो रही, ये ऐसी है। तो अब हम इसकी बात कर रहे थे, सॉरी। देखिए इनके जो डायामीटर है, अलग अलग जगह पर डायामीटर है। माना कि यहाँ पर डायामीटर है D1, यहाँ पर डायामीटर है D2, इस वाले सेक्शन का डायामीटर है D3, इसका डायामीटर हो सकता है D4, या इनके जो सेक्शन देखो, यहाँ पर जो इसका छड़ का जो अलग, जैसे पेन था उसको हम अलग अलग जगह पे काटें तो उसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग आएगा, है ना। तो वो क्रॉस सेक्शन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कि जैसे A1 ले लिया, इस वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A1 है। इसका कितना है? A2 है। तीसरे वाले का कितना है? A3 है। चौथे वाले का एरिया कितना है? A4 है। ये इसके काट का एरिया है। उस पेन को काटे हैं तो कैसा दिखेगा? ऐसा साइड, उसको कटे हुए भाग में एरिया कितना होता है ना। तो एरिया दे रखा हो, प्लस इसकी लंबाइयां दे रखी होगी। माना कि हमें चाहिए तो हमने लंबाई ले ली, यहां से
यहां तक लंबाई, यहां से यहां तक लंबाई, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, ये लंबाई है L1 L2, ऐसे इन सभी सेक्शन की लंबाइयां भी दी हुई है, L4 सॉरी L4। ऐसे आप समझ जाएं कि ये इसकी लंबाइयां हैं। आप इस स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हैं। ओके, हाँ ये जूम हो रहा है। तो अब क्या है, हम ये चाह रहे हैं कि टोटल डेल्टा निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? टोटल डेल्टा। डेल्टा होगा टोटल इस पूरी छड़ का इतना। तो एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन के नियम के अनुसार क्या है, इस छड़ पर अगर ये बल लग रहा है तो इस बल के कारण छड़ का कुल डेल्टा, ये रहा कुल डेल्टा, टोटल एक्सटेंशन है ना, जो टोटल लंबाई में वृद्धि है वो कैसी होगी, यही बल अलग अलग सेक्शन पे लगाया जाए और उनके अलग अलग विरूपण निकाले जाए, एक्सटेंशन निकाले जाए, उनके योग के बराबर होगा। वापिस सुनिए, ये जो छड़ दिख रही है इसके 4 सेक्शन हमने लिए हैं, किसी छड़ में 3 है, 4 है, 6 है, जो भी सेक्शन है, और उस पर एक बल लगाया गया P। तो ये पता करना है कि इस छड़ का टोटल एक्सटेंशन कितना है। तो हमने लिखा कि ये जो डेल्टा है ये इसका टोटल एक्सटेंशन है। तो किसी छड़ का टोटल एक्सटेंशन का मान डेल्टा कितना होगा, तो एक नियम है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, उसके अनुसार इस छड़ के जितने भाग है उन सब पे अलग अलग हम यही बल लगाएंगे। कौन सा बल? P P P P, चारों पे। तो चारों पे बल लगाएंगे तो अलग अलग इनकी लंबाइयों में वृद्धि होगी, उनका एरिया अलग है, लंबाई अलग है, डायामीटर अलग है। तो माना कि उनकी लंबाइयों में वृद्धि हुई, पहले वाले की हुई Δ1, दूसरे वाले की हुई Δ2, तीसरे वाले की हुई Δ3, चौथे वाले की हुई Δ4। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार वो ये कहता है कि अगर इन चारों पे एक साथ बल लगावें तो जो टोटल डेल्टा होगा वो अलग अलग बल लगा के जो डेल्टा प्राप्त हुए उनके बीजीय योग के बराबर होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि टोटल डेल्टा बराबर Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3 प्लस Δ4। ये सूत्र आ गया हमारे पास। इस सूत्र की सहायता से हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। देखिए, तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, अब Δ1 क्या है, पहले वाले भाग की लंबाई में वृद्धि है। तो पहले वाले भाग की लंबाई में वृद्धि कैसे होती है, हमारे पास ये सूत्र है। देखिए आप पहले जो मैंने ये ब्लैक बॉक्स में लिखा हुआ, ये आपको थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, ये वाला। तो पहले वाले के लिए P तो सेम है, उसकी लंबाई कितनी है L1, उसका एरिया कितना है A1, और अगर इसकी सबकी धातु एक ही है तो ई लिख दो, अलग अलग है तो अलग अलग लिखिए, है ना। प्लस ये बीच में कोई इसको स्क्रैच नहीं करो, प्लस दूसरे वाले का कितना हो जाएगा PL2, उसका एरिया कितना है A2। अगर वो सेम धातु का बना हुआ तो E, नहीं तो हम इस पे क्या लिख देते E2 लिख देते। प्लस तीसरे वाले का कितना है P1 होगा। बल भी अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अभी जो अलग अलग बताया है मैंने वही अलग अलग लिख रहे हैं, प्लस PL4 A4। देखिए अगर इनकी धातु अलग अलग है, ये अलग का बना हुआ, ये अलग बना हुआ, ये अलग बना हुआ, ये अलग बना हुआ, तो क्या हो जाएगा, इनकी जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे, E1 E2 E3 और E4। अगर ये आपके इसमें बल अलग अलग लग रहे, जैसे मैं यहाँ पर एक बल लगा दूं, आपको अलग कलर में दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अलग बल कैसे हो सकते हैं। चारों में बल हो सकते हैं इस तरह से अलग। यहाँ पर मैंने एक बल उस मेन डायग्राम में देखिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे आपने P2 लगा दिया बल,
और यहाँ पर एक बल लगा दिया P3 इस छड़ के भीतर ही, और यहाँ पे लगा दिया P4। तो अलग अलग बल होगा इस सब जगह पर। तो यहाँ पे बल कितना हो गया, हर सेक्शन पे बलों के मान भी बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सूत्र हो गया हमारे पास टोटल डेल्टा का। अगर ई सेम है तो सब में ई सेम रह जाएगा। हो सकता है कि सबका पी सेम है, तो पी सेम है तो आप पी कॉमन हो जाएगा। जो आपका डायग्राम और जो दे रखा है एल और ए, और जो सेम दे रखे सेम रखेंगे, अलग दे रखे तो अलग रखेंगे। तो हमारे पास एक ये सूत्र आ गया इस चैप्टर का सबसे मुख्य सूत्र, टोटल डेल्टा। किसी भी कोई भी कंपोजिट सेक्शन दे रखा है तो उसका कुल डेल्टा निकालने का ये सूत्र हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो अब हम फिर आगे चलते हैं। हाँ, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? डेल्टा बराबर पी एल अपॉन ए ई, जैसा मैंने आपको सूत्र दिया पहला वाला। फिर अगर कंपोजिट सेक्शन है तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 हो जाएगा। अलग अलग डेल्टा, वही बल अलग अलग बल वही लग रहा है, अलग अलग सेक्शन पे लगाएंगे और डेल्टा का मान आएगा। वो मान है डेल्टा 1, दूसरे के लिए डेल्टा 2, तीसरे के लिए डेल्टा 3, डेल्टा 4। तो अलग अलग मान को अगर हम जोड़ दें तो एक साथ लगाने पर उतना विरूपण होगा, ये सूत्र बताता है, ऐसा बताता है। तो हमने क्या लिख दिया, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4। और उनके हर डेल्टा का मान है, अगर पहला भाग है तो P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 प्लस P3 L3 अपॉन A3 L3 A3 E3 प्लस P4 L4 अपॉन A4 E4। इसमें हो सकता है सेम धातु का बना हुआ है तो E1 E2 E3 E4 नहीं लिखेंगे, सब में E लिख देंगे। हो सकता है कि उसमें फोर्स सेम हो तो सब में P1 P2 P3 P4 नहीं लिखेंगे, और P चारों भागों में ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र बन जाता है। तो इसमें हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, सवाल करके लाएंगे और उस सवाल को यहाँ पे समझा देंगे। मैं पहले वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हम ये ले लेते हैं एक बार। इसको मैं आपको वापस समझा देता हूँ, ये दिख रहा है ना? हाँ, हम यहाँ थे। तो ये कोई एक कंपोजिट सेक्शन है, ये कंपोजिट सेक्शन है। इसमें हमने दो छड़ है 1 और 2। इनमें हो सकता है कि इनका एरिया अलग है, डायमीटर अलग है, और ये दो दृढ़ सिरों से बंधी हुई है, दो दृढ़ सिरों से बंधी हुई है, और इस पर ये P लग रहा है, ये P लग रहा है। तो इन दोनों छड़ों में P बल का मान कितना होगा? तो हमने देखा कि P का मान P1 प्लस P2 होगा। दोनों छड़ मिलकर टोटल P को वहन कर रहे हैं। तो समान नहीं होगा क्योंकि इनकी प्रकृति E अलग हो सकता है ना, और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग हो सकता है, इसलिए इसमें ये P अलग अलग होगा, लेकिन कुल P P1 प्लस P2 के बराबर होगा। ये वाला हमने बात किया। अब इसके डेल्टा की बात कर रहे हैं कि दोनों छड़ में एक साथ वृद्धि हो रही है, तो किसी एक सिरे पर डेल्टा मानो, चाहे दोनों पर मानो, दोनों पर मिलाकर डेल्टा है, तो वो डेल्टा क्या होगा? क्योंकि अनयील्डिंग सपोर्ट है, ये हिल नहीं सकते अपनी जगह से, तो टोटल डेल्टा का मान जो पहली छड़ में डेल्टा है वो ही दूसरी छड़ में भी डेल्टा का मान है। दोनों अपनी जगह छोड़ नहीं सकते हैं, तो डेल्टा बराबर टोटल डेल्टा का मान है, वो डेल्टा 1 के लिए भी वही है और डेल्टा 2 के लिए भी वही है। तो हमारे पास ये कंपोजिट सेक्शन के लिए इस वाले
केस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि P बराबर P1 प्लस P2 और डेल्टा बराबर डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2। और पहले जो एक ऐसी छड़ थी उसमें हमारा सूत्र क्या था, उनका कंपैरिजन कर लो। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह की कोई छड़ है और उनमें जो हमने P लगाया था तो उसके लिए था कि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। लेकिन जो डेल्टा होगा वो डेल्टा बराबर, सॉरी ये P गलत है, P बराबर सब में बराबर होगा। P का मान कितना हो जाएगा, P1 बराबर P2 बराबर P3 एंड सो ऑन। और डेल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 एंड सो ऑन, ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह का ये वाला जो केस हमने चित्र बना रखा है इसमें P का मान है P1 प्लस P2, लेकिन ये जो एक ओरिजेंटल डिफरेंट सेक्शन की जो छड़ है इसमें P का मान है P1 बराबर P2 और डेल्टा बराबर जो ये जो डायग्राम है इसमें इस केस में डेल्टा 1 और 2 और 3 और डेल्टा 4 बराबर है। लेकिन ये जो पहले वाला केस था उसमें डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सीखा अध्यारोपण का सिद्धांत, डेल्टा बराबर पी एल अपॉन ए, ये सूत्र है। इस सूत्र से संबंधित सवाल करेंगे। ये कंसेप्ट अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा लग रहा होगा, कभी सुना नहीं है, लेकिन सवाल करेंगे तो आपको सरल लगेगा, हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा बराबर क्या है, पी एल अपॉन ए ई। और डेल्टा डेल्टा क्या है, लंबाई में वृद्धि किसी एक छड़ की या कंपोजिट छड़ की, कंपोजिट भी हो सकती है छड़ या एक अकेला छड़ भी है, तो उसकी लंबाई में वृद्धि की बात हो रही है। तो डेल्टा का मान क्या हो गया, पी एल अपॉन ए। और पी क्या है, उस सेक्शन पर लगने वाला बल है। एल क्या है, उस सेक्शन की लंबाई है, डिवाइड बाई ए। ए क्या है, ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और ई है उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका यंग का प्रत्यास्था गुणांक है। ठीक है, तो टाइम हो रहा है, आप एक बार सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। मैं एक लास्ट एक, अच्छा 9 है मेंबर्स, हाँ मैं एक स्नैप और ले लेता हूँ। सुजीत, नीरज, सुनील, सुमन, अर्जुन, बैठ जाओ। अर्जुन, हाँ बैठ जाइए और वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं स्नैप ले रहा हूँ। ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाएगा तो मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगा अच्छे से, थोड़ी ज्यादा हो जाएगा स्टडी रोज। एक मिनट हो, हो गया, थैंक यू। अब टाइम की बात कर लो। टाइम अभी 1-2 दिन मेरे ख्याल से रहने देते हैं लड़कों को, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। चलिए, अभी कोई पढ़ाई की बात नहीं, आप लोग बोलो। वीडियो भी ओपन कर सकते हो, सामने भी आ सकते हो, कुछ भी बात करो। आप देख लो कनेक्टिविटी कहाँ ठीक आ रही है ना, कहाँ बैठना है। तो मेरे घर में भी ऐसा ही है, सिटी में हूँ तो भी ये इस रूम में तो आता है, वो हॉल में दूसरी जगह बैठता हूँ तो वहां नहीं चलता है ना। हाँ कुछ बोलिए। देखिए, शहर में और लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है रात्रिकालीन,
रात को 9 बजे से सवेरे 6 बजे तक, और सरकार उसी तरह से डिसीजन ले रही है जैसी परिस्थितियां बनती जा रही है। तो अभी कॉलेज खुलने की संभावना है इस महीने में भी फिर से बहुत न्यून हो गई है, कम हो गई है अगस्त में, है ना। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कॉलेज में आकर फिजिकल क्लास होंगी। तो हमें इस ई क्लास पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा टाइम निकालें। आप चाहेंगे तो हम 2 टाइम क्लास लेंगे, कॉलेज टाइम में भी हम दिन में क्लास ले सकते हैं। आप चाहेंगे तो प्रिंसिपल साहब से टाइम लेके इसी तरह से सवेरे ले लेंगे। और ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आप अपने जो साइट पर भी अपलोड हो रहा है, और सूचना के हिसाब से भी जा रहा है कितने छात्र आए हैं। जो नहीं आ सक रहे हैं उनके लिए कोई सजा नहीं है, लेकिन अटेंडेंस जो आ रहे हैं उनको कंसिडर करेंगे, मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि हम यहाँ पे अभी कंसेप्ट और जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कुछ फायदा मिल रहा है, आप नई क्लास का सब्जेक्ट सीख रहे हो, है ना। तो हालांकि अटेंडेंस लेके रोज बता रहे हैं हम कितने छात्र थे, ये बिल्कुल सारा इसका स्नैप भी जाता है। हाँ, आप कुछ बोलिए, पूछिए। सुनील, नीरज, सोनिका सुन रहे हो ना? हाँ सर। सोनिका, हाँ, कनेक्टिविटी में मुझे यहाँ से ही दिख रहा है, आपके ऑडियो में कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। जो पढ़ा है वो स्लाइड अभी ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ओके। जो भी पढ़ाया है 3-4 जो लिखित में जो वो स्लाइड बनी थी डायग्राम, वो अभी ग्रुप में डाल दूंगा रेफरेंस के लिए। सर वो लिंक भेजना, यूट्यूब पे अपलोड किया ये बोल रहे थे सर। हाँ, यूट्यूब में अपलोड हो गया, अभी भेज, कल वाला तो अभी भेज देता हूँ। हाँ सर, यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आता, दिखता भी नहीं है बराबर। कौन बोल रहे हो? सुनील सर। सुनील मैडा? हाँ सर, नेटवर्क कटता रहता मेरा, यहाँ दिखता ही नहीं बराबर ये मोबाइल में। हाँ, तुम्हारा वीडियो और ऑडियो भी अलग अलग आ रहा है। कोई बात नहीं, जो मैं यूट्यूब का भेजूंगा उसको मैं इसीलिए ज्यादा बोल के समझा रहा हूँ कि वो लिखा हुआ नहीं दिखेगा तो भी कोई बात नहीं, लिखा हुआ नहीं दिखेगा लेकिन आप सुन के भी समझ सकते हो। और फोटो अलग से भेज रहा हूँ ग्रुप में, जो यहाँ पे बनाया था, तो उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। सरल चीजें पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सुजीत ओके, अर्जुन, चंद्रकांत, हाँ सुनील, हाँ भाई। हेलो। हेलो, जयराम, बहुत अच्छा, आप सब लोग टाइम निकाल के इतनी मेहनत करके अरेंजमेंट करके पढ़ रहे हो। नीरज, सुनील, सुजीत, सुजीत तुम्हारा वो भाई का, अच्छा। अमित भी पढ़ता है साथ में, कहा अमित कहाँ है? सुजीत, अच्छा। दोनों है, गुड। कौन? चंद्रकांत, हम लोग का प्रमोट हुआ सर। हाँ, आपको फिर से लेते हैं। चंद्रकांत थोड़ा स्माइल तो कर दो। हेलो सर। हेलो सुजीत, अमित, मुझे पता है आप दोनों पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा। आगे न्यूमेरिकल लेंगे हम, ठीक है। सबका ये थोड़ा जूम, ऑडियो, वीडियो थोड़ा सेट हो जाए। सोनिका का वीडियो नहीं है, अच्छा आ रहा है, चलिए गुड। सभी आ गए स्पॉटलाइट पर। अर्जुन कलिंजरा से, गुड। कल का भी यही टाइम है, कल
ये फिर देखते हैं, सवेरे का जल्दी करना होगा तो आप लोग जुड़े रहें, थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम। कल मैं टाइम ज्यादा लिखने में वेस्ट नहीं करूंगा, स्लाइड होगी उसको एक्सप्लेन कर लूंगा। ओके, सेकंड ईयर वाले प्रमोट हो गए सर? हाँ जी, सेकंड ईयर वाले भी थर्ड ईयर में प्रमोट हो गए। परीक्षा लगभग नहीं होंगी, जो बातचीत चल रही है उस हिसाब से 90% ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ईयर से जो सेकंड ईयर में अभी प्रमोट हुए हैं, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट हुए हैं, उनको आगे बिठा दिया गया है। उनका असेसमेंट कैसे हुआ है, आपका जो टेस्ट हुए हैं, साल भर प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के जो नंबर है, सेशनल्स हैं, जो उससे इंटरनल होता है, उसी से कुछ परसेंटेज बना के असेसमेंट के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, वो उससे मार्कशीट बन जाएगी। बैक का लिख रहे हो आप? बैक का क्योंकि कोई असेसमेंट नहीं होता है, बैक वालों को अपना पेपर बोर्ड के मेन एग्जाम से, जब भी एग्जाम होगा वो देकर ही पास करना है। ये सुविधा जो रेगुलर छात्र है उनको दिया है कि परीक्षा नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। साल भर टेस्ट हुए, प्रैक्टिकल के नंबर चढ़े, आपके प्रैक्टिकल के और ट्यूटोरियल के, थर्ड ईयर वालों का प्रोजेक्ट हुआ है ना, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई, इनके जो नंबर आ रहे हैं उसका कोई परसेंटेज लेंगे और फर्स्ट ईयर का परसेंटेज लेंगे, और जब फाइनल ईयर में पहुंचोगे आप तो फाइनल ईयर के मार्क्स तो होंगे ही, उनका परसेंटेज बना के आपका किसी तरह से नंबर जोड़े जा रहे हैं। ये सरकार और मंडल बोर्ड का कुछ ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है, तो आप चिंता नहीं करो। बैक वालों को पेपर देना पड़ेगा जब भी होगा। जो भी ऑर्डर आते हैं हम ग्रुप में डालते हैं, आप उसको पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू। कल क्लास होगी 9 बजे, कल का टाइम 9 बजे। बाय। ठीक है सर। कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।